साथियों नमस्कार। प्राय प्रेग्नेंट लेडीज अपने डॉक्टर के पास जाती हैं और उनके दिमाग में एक प्रश्न होता है कि क्या वो लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एयर ट्रेवल कर सकती है कि नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ा प्रश्न। आजकल तो इतना ज़बरदस्त डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोगों का आना जाना हो गया। कोई लोग रहते कहाँ पर हैं, यहाँ पर आते हैं, फिर वापस जाना होता है। ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं बहुत ही ज्वलंत है आज की तारीख में। तो बहुत लोग पूछते हैं, तो आज की हम इस वीडियो में इसको एनालाइज करेंगे कि कितना सेफ है एयर ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर सेफ है तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अमूमन ये माना गया है कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि अप टू 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अगर उस महिला को पहले किसी डिलीवरी में दिक्कत नहीं थी या उसकी मेडिकल कंडीशंस बहुत कोई ख़राब नहीं है, तो उसके लिए सेफ माना जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर एक महिला जिसकी हिस्ट्री है पहले मिस कैरेज की या वेजाइनल ब्लीडिंग की, या जिन औरतों के अंदर सीवियर एनीमिया है, बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, या जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो और शुगर अनकंट्रोल्ड हो, या जिन लोगों को पिछली प्रेगनेंसी के अंदर प्री एक्लेम्सिया यानी कि जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशाब के अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स जा रहे हों, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। इवन ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले जो महिलाएं हैं, उनको भी इन केसेस के अंदर जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको बहुत इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो साथियों, मोटा मोटा लेवल पर अगर हम आज की तारीख में बात करें तो डॉक्टर्स जो हैं उनकी तरफ से आपकी अप टू 36 वीक्स अगर ये कंडीशंस नहीं हैं तो आपको परमिशन की दिक्कत नहीं है। और लेकिन डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि जब भी कोई लेडी इस समय पर ट्रैवल करना चाहती है तो उसको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि उसको फ्लाइंग एडवाइज्ड है कि नहीं है। कई एयरलाइंस तो वो एक आपसे सर्टिफिकेट भी मांगते हैं आपके डॉक्टर के माध्यम से कि आपको प्रेगनेंसी है, इतने वीक्स है एंड यू आर सेफ टू ट्रैवल। क्योंकि कोई भी एयरलाइंस जो है वो ये नहीं चाहती कि ड्यूरिंग ट्रैवल किसी भी प्रेग्नेंट महिला को किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हो जाए। उस वक्त की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? या तो ड्यूरिंग फ्लाइट या वैसे भी अदरवाइज मिस कैरेज हो सकती है, या ब्लीडिंग हो सकती है, या उसको महिलाओं को उल्टियाँ शुरू हो सकती हैं। तो इसलिए एक स्टेबल हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपका डॉक्टर आपको देगा। अदरवाइज सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो बेस्ट टाइम है आपकी, अगर आपने ट्रैवल करना है। मैं जानता हूँ कई लोगों को जो यहाँ पर आए, प्रेग्नेंट हो गए और फिर उन्होंने वापस यूएस जाना है, तो उनके लिए बेस्ट टाइम जो है, अगर कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी नहीं है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ माना गया। और कुछ लोग मानते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स के अंदर मिस कैरेज के चांस होते हैं, ऐसा कहीं देखा नहीं गया। लेकिन लॉन्ग फ्लाइट्स के अंदर एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको डीवीटी बोला जाता है, और उसमें कि आपकी खून की नसों के अंदर ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, वो एक कंडीशन की संभावना बनी रहती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्लॉटिंग समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और 8-10 घंटे बैठ नहीं रहा, मान लो, मैं उसको एडवाइस करूंगा कि हर घंटे बाद उठ के टहलें जरूर ट्रैवल के बीच में, या अपने पैरों को, अपने एंकल्स को, अपने घुटनों को हिलाते रहें, ताकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए वो कुछ प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। अपनी टांगों को स्ट्रेच करते रहें, अपने नीज को हिलाते रहें, और जहाँ पर भी अगर आपको गुंजाइश हो घूमने की
तो आप बीच बीच में उठ के उसको घूम सकते हैं। तो अदर कंडीशंस के अंदर अगर महिला को हार्ट की प्रॉब्लम है कोई पहले से, या लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, या उनको डॉक्टर उम्मीद करता है कि आपको प्री मैच्योर लेबर ना हो जाए, तो इन केसेस के अंदर भी आपको आपके डॉक्टर के माध्यम से सलाह लेकर ही चलना चाहिए। अब हम कुछ प्रिकॉशंस की बात करें। जो प्रिकॉशंस आपको कम से कम लेट प्रेगनेंसी में जो महिलाएं ट्रेवल कर रही हैं उनके लिए लेनी पड़ेगी। जैसे सीट बेल्ट है, आप जब बैठते हैं तो सीट बेल्ट आपको बांधनी है, और वो बांधनी भी आपके पेट के नीचे के हिस्से में बांधनी है, वेस्ट के नीचे वाले हिस्से में, ताकि बच्चे के ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना हो और आप भी सेफ रहें। उसके अंदर आपको फ्लूइड ज़्यादा लेने हैं, पानी की मात्रा आपकी ज़्यादा होनी चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। और ट्रैवल से पहले जिन चीज़ों से गैस बनने की संभावना ज़्यादा होती है, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसकी वजह से गैस ज़्यादा बनती है, या इवन जो ड्रिंक्स हैं जिसमें सोडा आदि ज़्यादा है जो कि आपकी गैस आपके शरीर में आपके पेट में बनाते हों, उन चीज़ों को कम से कम लेना है। और अपने डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की हुई दवाई अपने साथ जरूर रखें, वो साथ लें और उसका सेवन भी करते रहें। ये आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे उसके जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो उससे पहले ये भी मान के चलें कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 28 वीक्स प्लस है तो अपनी एयरलाइंस को अपना एक इंफॉर्मेशन भी दें कि भाई मेरे को 28 वीक्स प्लस प्रेगनेंसी है। और जो आपकी जो एयरपोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटी चेक होते हैं उसमें भी थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, लेकिन जो सिक्योरिटी रिस्क है चाहे वो रेडिएशन वाला हो या दूसरा हो, उसमें आपके बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव असर सिक्योरिटी के टाइम पे नहीं होता। एक ये भी एडवाइस की जाती है कि जब आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो एल सीट यानी कि कॉरिडोर के साथ वाली जो सीट है उसको लेंगे, जिससे कि आपको उठ के चलने में, उठ के एक्सरसाइज करने में, या आपके अपनी टांगों को और अपनी एंकल्स को हिलाने में आपको दिक्कत ना हो। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, अगर आप लेकर चलते हैं तो इसमें एयर ट्रैवल इज स्टिल द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल। लेकिन उसके साथ साथ आप जब ये भी देखें कि कितनी इम्पोर्टेंट है वो जर्नी, ये नहीं है कि आपने कुछ भी काम के लिए भागते फिर रहे हो, कितनी इम्पोर्टेंट है उस वो जर्नी, क्या है टाइप ऑफ जर्नी, कितनी कंफर्टेबल लेवल है आपका, और आप जहाँ जा रही हैं वहाँ पर आपको क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, या आपने वहाँ पर पहले बोल के रखा हुआ है एट योर डेस्टिनेशन कि आप आएंगे, कहीं कोई दिक्कत हो डिलीवरी के टाइम पे या उससे बीच में, तो आप उसको उस हिसाब से अपने ट्रैवल के हिसाब को बनाकर चलें। और साथ के अंदर अगर आपको कोई इंजेक्शन एडवाइस है, यानी कि कोई वैक्सीनेशन आपको एडवाइस की गई है, तो वो वैक्सीनेशन का भी आप चार्ट साथ में लेकर चलें, और जो आपको इंजेक्शन लगे वो भी आप लेकर चलें। तो साथियों, एक बहुत सेफ और कंफर्टेबल जर्नी हो सकती है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ, कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ, और कुछ अपने दिमाग के अंदर बिना स्ट्रेस के आप ट्रैवल करें। और अगर आप बिल्कुल सेफ हैं, अगर आपने सभी सेफ्टी प्रिकॉशन ले रखी हैं, तो ऑल द बेस्ट टू यू, डू ट्रैवल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।